हाय ऑल। सारे फास्ट बॉलर्स का एक ही ड्रीम होता है कि वो कैसे 140 150 की स्पीड को टच कर सके। और हमारे पास काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं फास्ट बॉलर्स के कि सर हमारी स्पीड बढ़वा दीजिए, हम क्या ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिससे हमारी स्पीड 140 150 पहुंच जाए, बैट्समैन को बॉल ही नहीं दिखे, उसको समझ ही नहीं आए, जब तक बैट उठे बॉल ही चले जाए कीपर तक। और कई सारे फैंसी टर्म्स भी आजकल चल रहे हैं जैसे, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, जो हमारे पास रिक्वेस्ट आती है कि सर हमारी आर्म स्पीड बढ़वा दीजिए। जैसे खाली आर्म स्पीड बढ़वाने से बॉलिंग तेज हो जाती है, उनको ऐसा लगता है। आर्म स्पीड बढ़वाने से तेज होती है, बट सिर्फ आर्म स्पीड बढ़ जाएगी और आपकी बॉलिंग तेज हो जाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा काइनेटिक चेंज समझाऊंगा, कैसे स्पीड बढ़ती है, कैसे स्पीड जनरेट कर सकते हो आप, और कुछ एक्सरसाइजेज और ड्रिल्स बताऊंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड बढ़ती कैसे, स्पीड जनरेट कैसे होती है। स्पीड कुछ नहीं है, स्पीड इतना है कि आपकी बॉडी कितना फोर्स पावर जनरेट कर सकती है, वही ट्रांसलेट होती है, उसी से स्पीड आती है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो इसमें काइनेटिक चेंज का मैं आपको पहले समझाता हूँ क्या होता है काइनेटिक चेंज। तो जब आपने, अभी रनअप की बात नहीं करते हम, ठीक है, हमने अपना स्ट्राइड ले लिया, हमने जंप ले लिया और हमारा अब लैंड हो गया। ठीक है, लैंड हुआ, जो भी हमने फोर्स जनरेट करा, अगर हमारा पैर स्ट्रॉन्ग है, ब्रेस्ड है, मतलब ब्रेस्ड चाहे ना भी हो, स्टिफ है, कोलैप्स नहीं हो रहा, तो जो हमने फोर्स डाला ग्राउंड पे, ग्राउंड की तरफ से फोर्स ऊपर आया, रिएक्शन फोर्स, वो ट्रांसफर हुआ। अब ट्रांसफर कैसे होगा? लोअर बॉडी से। ठीक है, नी कोलैप्स हो गई तो लीक। ठीक है, ट्रंक पे, ट्रंक अगर आपका कोर स्टेबल नहीं है तो फिर लीक हो जाएगा, एनर्जी इधर उधर चली जाएगी, आप ज़्यादा रोटेट कर गए तो भी लीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये रोटेशन परफेक्ट होना चाहिए, फिर जाके आपका आर्म आएगा, आर्म स्पीड अपना भी तेज होगी अगर आपने ट्रांसफर ऑफ पावर अच्छे से करा है। ट्रांसफर पावर में ये भी एस्पेक्ट है कि आपका फ्रंट जो लीडिंग आर्म है उसको आप कितना फोर्सफुली पुल कर सकते हो, क्या उसके टेक्निक है वो ठीक है, कहीं आप ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो या ग्रैबिंग कॉलर वाला कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। तो इससे इससे भी आपका जो है फोर्स बढ़ेगी साथ में, फिर ये जाके ट्रांसफर होगी आपके आर्म्स पे, यहाँ से निकल के रिस्ट पे, और फिर बॉल रिलीज होगा। तो ये पूरा एक चेन है। ठीक है, अभी हमने तो रनअप की बात ही नहीं करी, वो भी एक एस्पेक्ट है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। चलो, उसमें क्या है कि आपने स्टार्ट करा ना, रनअप में क्या मिलता है आपको? मोमेंटम। ठीक है, उसमें स्टार्ट ही एक्सेलरेशन ही तेज होना चाहिए। अगर स्टार्ट ही हमने धीरे रखा है तो जब तक हम टॉप स्पीड, चल टॉप स्पीड तो हम नहीं पहुंचेंगे कभी भी, क्योंकि 20 मीटर का रनअप मैक्स टू मैक्स रखोगे आप, है ना, टॉप स्पीड तो कभी नहीं पहुंचोगे। 70-80% भी अगर पहुंच रहे हो टॉप स्पीड के, बट अगर आपका एक्सेलेरेशन ही धीरे है तो आप वहां तक भी नहीं पहुंच पाओगे, तब तक तो आपको जंप लेना हो जाएगा, आप अंपायर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन तेज होना चाहिए, तो आप जितना मैक्सिमम स्पीड पहुंच सकते हो वो कितनी जल्दी पहुंच सकते हो, फिर वो ट्रांसलेट होती है जंप में। ठीक है, आपका जंप एक्सप्लोसिव होना चाहिए, फिर लैंड करा आपने, लैंड कितनी स्ट्रांगली कर रहे हो, तो ये सारी चीजें हैं। तो आर्म स्पीड में कहीं क्या रोल, आर्म स्पीड का कुछ नहीं, एंड में आ रही है वो भी इन सब का प्रोडक्ट है, समेशन कह लो चलो, कि ये सब प्लस 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 होके फिर आर्म स्पीड। तो खाली बैठ के आप आर्म स्पीड की ड्रिल करते रहोगे, इस पे काम ही नहीं करा आपने, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। तो अब मैं आपको धीरे धीरे एक एक एस्पेक्ट समझाता हूँ और ड्रिल्स भी बताता रहूंगा साथ में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, क्योंकि स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, फाउंडेशनल स्ट्रेंथ, फाउंडेशनल पावर, ये तो बहुत जरूरी है। ये अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो बाकी की बातें तो भूल जाइए। तो फाउंडेशन स्ट्रेंथ में क्या आता है? आपका कंपाउंड मूवमेंट, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस कर सकते हैं आप, पुलअप्स कर सकते हैं आप। तो ये सारी फाउंडेशनल एक्सरसाइज है जो आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लोसिव पावर की। ठीक है, ये भी एक बेसिक चीज है जो रिगार्डलेस आप किस टाइप के बॉलर हैं, आपका कौन सा पार्ट वीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए। इसके बिना तो फास्ट बॉलिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक्सप्लोसिवनेस बॉडी में चाहिए। आपको थ्रू द क्रीज जल्दी निकलना आना चाहिए, आपके स्प्रिंट में वो स्पीड दिखनी चाहिए, एक्सप्लोसिवनेस दिखना चाहिए। तो उसके लिए है। अब ड्रिल्स, अगर आप चैनल फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे हम ड्रिल्स डालते रहते हैं कि एक्सप्लोसिव पावर कैसे बढ़ाई जाए, और मैंने और वीडियोस बना रखे हैं उस पर। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं इसमें जो आप कर सकते हो। आप कर सकते हो बॉक्स जंप्स, आप कर सकते हो जंप स्क्वाट्स, आप कर सकते हो जंपिंग लंजेस, आप कर सकते हो, अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो आप ओलंपिक मूवमेंट्स कर सकते हो, जैसे स्नैच, क्लीन। हाँ, मतलब ये सारी आप चीज़ें कर सकते हो, इससे आपकी एक्सप्लोसिवनेस इंप्रूव होगी बहुत ज़्यादा। तो अब मैंने आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट बता दिए, स्ट्रेंथ,
और पावर, ये है बेस, आपका बेस बन गया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्या है, रनअप, है ना। अब रनअप में सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पे काम करिए आप, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्रिल्स पे काम करिए। तो एक्सेलरेशन नीलिंग स्टार्ट्स, ठीक है, आप पुशअप पोजीशन में हो सकते हैं, फिर उठ के एकदम से भागोगे, पुशअप स्टार्ट भी कर सकते हैं आप, कुछ भी लाइन लाइन डाउन स्टार्ट, सॉरी, आप कुछ भी इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, बट एक्सेलरेशन में काम करना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया आपका स्टार्ट ऑफ द रनअप। फिर स्प्रिंट वर्क करेंगे आप, रेस्ट स्प्रिंट, रेजिस्टेंस बैंड बांध लिया, किसी को बोला भाई पकड़ ले पीछे, ठीक है, और भागो, या कहीं पोल पे बांध दो और स्प्रिंट, मतलब ऑन द स्पॉट होगा, अगर आपने बांध रखा कहीं तो, कोई अगर बंदा पीछे तो आप आगे भी जा सकते हो। तो रेजिस्टेड स्प्रिंट्स, तो ठीक है, तो ये आपकी स्प्रिंटिंग के लिए हो गया, नॉर्मल स्प्रिंट, हिल स्प्रिंट्स, ये सब हो गया आपकी स्प्रिंट मैकेनिक्स को और स्प्रिंट को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपका रनअप होगा शॉर्ट। अब एक और एस्पेक्ट आता है कब, जब हम जंप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका आपने एक्सीलेट कर लिया, आप बिल्कुल बढ़िया स्पीड पे पहुंचे वहां तक, रिदम आपका अच्छा है, लेकिन आपका जंप के बाद पूरा जंप से लेके नीचे और पूरा आपका जो बोलिंग एक्शन फिनिश हुआ वो बहुत ही स्लो है, एक्सप्लोसिवनेस नहीं है, तो उसमें क्या काम आ रहा है आपका, जो मैंने एक्सप्लोसिव पावर की एक्सरसाइज बताई, ठीक है। नाउ हम काइनेटिक चेंज पे पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब हमारा यहाँ पे हो गया है लैंड, ठीक है, फ्रंट फुट लैंड हो गया। अब चाहे आपका बिल्कुल फुल ब्रेस्ड हो, ठीक है, थोड़ा आपका वो है, थोड़ा सा आपका एंगल बना हुआ, कोई बात नहीं, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। तो अगर आपका ऐसा भी है कोई बात नहीं, मेन जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि स्टिफ होना चाहिए, स्टिफ होना चाहिए, मतलब कि जब आपने लैंड करा तो ये नहीं कि कोलैप्स हो गया, अगर जहाँ कोलैप्स हुआ वही एनर्जी लीक होगी, तो जिस पोजीशन में लैंड हो रहा है वैसे स्टिफ होना चाहिए वहाँ, ठीक है। तो अब ये लैंडिंग टिप्स बता देता हूँ ताकि आपका स्टिफ रहे। इसमें आप डेप्थ जंप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप स्प्लिट स्क्वाट्स कर सकते हैं, इसमें आप सिंगल लेग आरडीएस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ड्रिल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं इस एस्पेक्ट को ट्रेन करने के लिए, कि आपका जो फ्रंट लेग है वो कोलैप्स ना करे, स्टिफ रहे। तो अभी हमने फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट को सॉलिड कर लिया, अब यहाँ कोई लीक नहीं हो रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, रोटेशन, ठीक है, ट्रंक का रोटेशन हो रहा है। मैं सेमी साइड डाउन बॉलर हूँ, तो मेरा पैर ऐसे पड़ा थोड़ा, उसमें मैंने करा, ठीक है। अब मैं रोटेट कर रहा हूँ, है ना। अगर साइड डाउन है तो और ज़्यादा रोटेशन होगा, ठीक है, सेमी साइड डाउन है तो ये। अगर आप फ्रंट ऑन है तो इतना रोटेशन नहीं होता, उसमें आपका लीनियर मोमेंटम, फिर वर्टिकल, वही उससे काम बात बन जाती है, उसमें रोटेशन का इतना एस्पेक्ट नहीं है, और उसमें एंटी रोटेशन पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जब फ्रंट ऑन बॉलर ऐसे आता है तो लैंड करा तो यहाँ पे लेटर फ्रैक्शन होने का चांस है, तो यहाँ इंजरी हो जाती है, तो उसको कोशिश करना है कि ओवर रोटेट ना करें, तो उसको एंटी रोटेशन ड्रिल्स करनी पड़ती है। अगेन उसके लिए मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, फोकस रोटेशन पे। उसको ऐसा नहीं है फ्रंट ऑन बॉलर को नहीं करना रोटेशन, भाई उनको भी करना है, तो आप भी देखते रहिए, ठीक है। तो मैं लैंड कर गया हूँ, अब मेरे को रोटेट करना है। इसमें हिप शोल्डर सेपरेशन भी आ जाता है, वो सब कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, हम नहीं घुसे उस सब में। अब ट्रंक का रोटेशन, ठीक है, ये नेक्स्ट एनर्जी पॉइंट है, यहाँ पे लीक नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइजेस क्या है, मेडिसिन बॉल लिया आपने, मेरे पास पड़ी है मेडिसिन बॉल, मैंने मेडिसिन बॉल लिया, ठीक है, और साइड पास यहाँ से, ठीक है। आपको स्टेशनरी नहीं रखना है, ऐसे नहीं कि आप बस ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं, आपको पूरा रोटेट करना है ऐसे करके, और थ्रो करना। ऑब्वियसली मैं थ्रो नहीं कर रहा, सामने कांच वाँच भी भाई फूट जाएगा वो, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये एक और ड्रिल है इसकी, दिखाता हूँ आपको। साइड स्लैम्स है, रोटेशनल साइड स्लैम्स। अगेन मैं स्लैम नहीं करूँगा, आपको बस बता रहा हूँ, आपको स्लैम नहीं करना है। तो आप व्यूज थोड़े बैक करें, आपने यहाँ से पूरा ले गया है, देन रोटेट एंड स्लैम, ठीक है। ये नहीं कि बस आप ऐसे ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं, पूरा रोटेशन गया। मेरे देखिए, आप यहाँ से देखना, ठीक है, कैसे रोटेट होता है, ये, ठीक है। तो ये रोटेशन करना है आपको। तो इतना सब करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं आर्म पे, ठीक है, जो हमारा मेन वीडियो था जिस पॉइंट पे, उस पर आप पहुंचे हैं एंड में, आर्म स्पीड पे। तो आपने क्या करना है, बॉल, ये तो लेदर बॉल है नॉर्मल, आपको या तो आपको 2 बॉल्स आप ले सकते हैं, एक हो गया हैवी वेट, ठीक है, इससे हैवी, और एक हो गया इससे लाइट। उसके दोनों के फायदे बताता हूँ आपको।
जब आप हैवी बॉल से प्रैक्टिस करोगे, ऑब्वियसली बॉल डालने का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, मैंने एक्चुअली बॉल डाला, जब ये बॉल हैवी है तो ये वो ट्रेन कर रहा है आपका मैक्स फोर्स जनरेशन का, मैक्सिमल फोर्स जनरेशन का, कैपेसिटी का, वो ट्रेन कर रहा है, ठीक है। जब आप लाइट बॉल ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपको तेज डालना, कभी कॉस्को बॉल से डाल आपने खेला होगा तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि लेदर बॉल से अगर तेज डालनी है तो डल जाती है, कॉस्को बॉल से अगर तेज डालनी है तो और तेज आर्म स्पीड करना पड़ता है। तो वही रोल है, लाइटर बॉल से आपको आर्म स्पीड तेज करना पड़ेगा, तो मैक्स वेलोसिटी ट्रेन हो रही है अब इसमें। लाइटर बॉल से मैक्स वेलोसिटी, हैवी बॉल से मैक्स फोर्स, ठीक है कॉन्सेप्ट। बहुत ज़्यादा नहीं करना है इसका, 8-10 बॉल दोनों बॉल से डाली, फिर अपना नॉर्मल बॉल आप यूज कर सकते हैं नेट्स में। अब इसमें एक और एस्पेक्ट जो बीच में मिस हो गया था वो है लीडिंग आर्म। तो ट्रंक रोटेशन हो गया आपका, ये जो ड्रिल्स, ये जो मैंने आपको बताई इससे पहले आ गया एक्चुअली लीडिंग आर्म, क्योंकि ये ट्रंक रोटेट हुआ। अब आप देखिए चेन कैसे बन रही है, लैंड रोटेशन, ये जिससे जैसे पुल होगा, जिन्हें तेज पुल होगा, एक्सप्लोसिवली पुल होगा, ये स्लिंग बनेगा, सॉरी ये स्लिंग बनेगा, ठीक है, जहां दम लग गया था, ये स्लिंग बनेगा, ठीक है। तो इसको कैसे ट्रेन करना है, इसकी स्पेसिफिक ड्रिल है। अगेन आप कोई भी एंकर पॉइंट पे, एंकर मतलब कोई भी पॉइंट पे ऊपर रेजिस्टेंस बैंड बांध लीजिए, ठीक है। आप अपने बॉलिंग स्टांस में आ जाइए, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, बॉलिंग स्टांस में आ जाओ, ठीक है, इसको हम स्टार पोजीशन भी बोलते हैं। इसमें आ गए आप, फिर यहाँ से आपको एक्सप्लोसिवली पुल करना है अपने लीडिंग आर्म, ठीक है। ये मैंने ऐसे नहीं किया, मैं ऊपर से कर रहा हूँ, थोड़ा सामने ही है मेरा, ग्रैबिंग द कॉलर वाला पोजीशन पे आप सेट कर लेना इसको, ठीक है। करा पुल, तो एक्सप्लोसिवली करना है ये, ठीक है। इससे आपका लीडिंग आर्म का एक्सप्लोसिवनेस ट्रेन होगी। एंड फाइनली जो मैंने आपको आर्म ड्रिल्स बताई है, फिर वो करनी है। तो अब हमने क्या करा, हमने सारे एस्पेक्ट्स काइनेटिक चेन के ट्रेन कर लिए, तो ऑटोमेटिकली आप जो बॉल रिलीज होगा आपका, कहीं एनर्जी लीक नहीं है अगर, तो आपकी मैक्स फोर्स से रिलीज होगा, तो मैक्स स्पीड जनरेट होगी आपकी, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई भी एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं कि यार नहीं मेरा मन नहीं कर रहा, यार ये तो बेकार की बातें हैं, ठीक है, ये कौन करेगा, ये बहुत मुश्किल है, भूल जाओ भाई, स्पीड नहीं बढ़ेगी। स्पीड बढ़ानी है, सारे एस्पेक्ट्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोकस देना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है किसी किसी का पावर जनरेशन अच्छा हो, किसी की स्ट्रेंथ अच्छी हो, किसी की रोटेशनल पावर अच्छी हो, किसी का फ्रंट लेग ब्रेसिंग अच्छा हो, तो उस पर हम थोड़ा कम फोकस करें। ऐसा नहीं बिल्कुल ही अब करेंगे ट्रेन करेंगे, ऐसा नहीं है, ट्रेन तो उसको भी करना है, उसको कम ट्रेन करते हुए बाकी जो वीक पॉइंट्स है उसको ज़्यादा ट्रेन करना है। अब ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि आप रोज ही लगे हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है भाई, फटीग भी एक चीज़ होती है, रिकवरी भी ज़रूरी है। तो आप ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी भी आप ध्यान रखिए, लेकिन ये ड्रिल्स हैं, मैंने आपको बता दिया, मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, ठीक है। इस पर फोकस करो, ये ड्रिल्स आप यूज़ करो, और शॉर्टकट नहीं है भाई कोई, ठीक है। अब बहन भी अगर कोई लेडी क्रिकेटर देख रही है तो शॉर्टकट कुछ नहीं है इसमें, आप कंसिस्टेंटली ये सारे एस्पेक्ट्स, ये सारे ड्रिल्स पे फोकस करिए। और मैं जानता हूँ ये वीडियो लंबा हो गया, बट मुझे लगता था कि ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं आपको खाली ड्रिल्स बता दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो भले ये वीडियो लंबा हो गया है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट सारा A to Z समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं उस पर या तो रिप्लाई कर दूंगा, अगर बड़ा है तो कोई आंसर उसको बहुत बड़ा है तो मैं एक वीडियो ही बना दूंगा उस पर, ठीक है। तो आप कमेंट्स कर लीजिए नीचे वीडियो के, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।